असरदार तरीके से बात करना, ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ये तो सुने जाने की एक कला है। एक ऐसा हुनर जो हमारे रिश्तों से लेकर हमारी कामयाबी तक सब कुछ तय करता है। तो चलिए आज इस कला के रहस्यों को समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी वो निराशा वाला पल महसूस किया है ना? जब हमारी बात या तो अनसुनी हो जाती है या फिर उसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका हल उन चीजों में छिपा है जो हम बोलते ही नहीं? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा हमारे शब्दों पर टिका होता है। जरा सोचिए, 93% मैसेज तो हमारे हाव भाव और हमारी आवाज के लहजे से जाता है। इसका मतलब साफ है, हम क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम उसे कैसे कहते हैं। तो अगर शब्द कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर बाकी की कहानी क्या है? सच तो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये एक मल्टी चैनल एक्सपीरियंस है। हम असल में लगातार 5 तरीकों से बात कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं यानी मौखिक, हमारे हाव भाव बोलते हैं यानी गैर मौखिक, हम लिखते हैं वो लिखित हो गया, हम देखते हैं यानी दृश्य, और सबसे जरूरी हम सुनते हैं। इन सभी में महारत हासिल करना ही असरदार कम्युनिकेशन है। तो सवाल ये है कि हम इन सभी माध्यमों में और बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही शानदार टूलकिट है जिसे कम्युनिकेशन के 7C के नाम से जाना जाता है। ये 7 सिद्धांत हमें दमदार और असरदार मैसेज बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। अपनी बात को बिल्कुल सीधा और सरल रखिए, क्योंकि अगर मैसेज ही साफ नहीं है तो फिर सही जवाब की उम्मीद कैसे की जा सकती है ना? दूसरा है संक्षिप्तता यानी कंसाइसनेस, मतलब कम बोलें लेकिन ज्यादा कहें। सुनने वाले के समय की इज्जत करना बहुत जरूरी है, तो सीधे मुद्दे पर आइए, क्योंकि आज की दुनिया में किसी का ध्यान, किसी का अटेंशन सबसे कीमती चीज है। तीसरा सी है ठोसपन, मतलब कॉन्क्रीटनेस। हवा में बातें करने के बजाय ठोस फैक्ट्स और आंकड़े सामने रखिए। जैसे ये कहने की जगह कि बिक्री अच्छी थी, ये कहना कहीं ज्यादा असरदार है कि दूसरी तिमाही में बिक्री 20% बढ़ी। इससे आपकी बात में वजन आता है। चौथा है शुद्धता यानी करेक्टनेस। एक छोटी सी गलती भी आपकी साख पर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकती है। तो कुछ भी भेजने से पहले हमेशा दोबारा जांच लें, क्योंकि भरोसा बनाने में सालों लगते हैं और उसे टूटने में बस एक पल। पांचवा है विचार या कंसिडरेशन। ये पूरी तरह से सहानुभूति के बारे में है। अपनी बात कहने से पहले बस एक पल रुककर ये सोचिए, सुनने वाले पर इसका क्या असर होगा। जब मैसेज को उनके नजरिए से ढाला जाता है तो वो ज्यादा असरदार होता है। छठा है पूर्णता यानी कंप्लीटनेस। ये पक्का कर लीजिए कि आपके मैसेज में सारी जरूरी जानकारी हो। अधूरा मैसेज कंफ्यूजन पैदा करता है और फिर बार बार सवाल जवाब करने पड़ते हैं, जिससे सबका वक्त बर्बाद होता है। और आखिर में शिष्टाचार यानी कर्टसी। याद रखिए, विनम्रता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। ये मुश्किल से मुश्किल बातचीत में भी एक पुल का काम करती है और बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखती है, चाहे माहौल कितना भी तनाव वाला क्यों ना हो। अच्छा, अब भले ही हमारे पास कितने भी अच्छे टूल्स क्यों ना हो, कम्युनिकेशन के रास्ते में अक्सर कुछ रुकावटें आ ही जाती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि हमारे मैसेज आखिर क्यों और कैसे बीच रास्ते में ही खो जाते हैं। 2 सबसे बड़ी बाधाएं तो हमारे अपने दिमाग में ही हैं। पहली है फिल्टरिंग, जहां हम अपनी बात को अपने नजरिए के चश्मे से रंग कर पेश करते हैं, और दूसरी है चयनात्मक धारणा, जहां सुनने वाला सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। इन दोनों ही मामलों में असली मैसेज कहीं खो जाता है। एक और आम प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जब हमें एक साथ बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी जाती है तो हमारा दिमाग उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता और हम ज़्यादातर बातें भूल जाते हैं। इसीलिए जानकारी को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ज़रूरी है। कभी कभी तो मुश्किल खुद शब्दों में ही छिपी होती है। एक ही शब्द का मतलब अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे ये तो बिंदास है, अब ये तारीफ है या ताना, ये तो पूरी तरह से सुनने वाले पर निर्भर करता है। इनके अलावा भी कुछ और रुकावटें हैं, जैसे हमारी भावनात्मक स्थिति। जब हम गुस्से या तनाव में होते हैं तो ठीक से सुन नहीं पाते, या फिर जिस पर हम भरोसा नहीं करते उसकी बात नहीं मानते। आसपास का शोर और सांस्कृतिक अंतर भी बड़ी बाधाएं हैं, जहां एक ही इशारे का मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है।
तो फिर इन सारी बाधाओं को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? जवाब एक सीक्रेट वेपन में छिपा है, और वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय होकर सुनना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने मन की आवाज को शांत करना और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाना कि सामने वाला असल में क्या कह रहा है। ये सोचना बंद करना कि अगला जवाब क्या देंगे। लक्ष्य समझना है, जवाब देना नहीं। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करें और उनके हाव भाव पर ध्यान दें। अपने दिमाग में जवाब तैयार करने के बजाय बस सुनें। फिर उनकी बात को दोहराकर कंफर्म करें, जैसे अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका मतलब ये है कि, और फिर उनके जवाब का इंतजार करें। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, असरदार कम्युनिकेशन का मकसद कोई परफेक्ट भाषण देना नहीं है, बल्कि दो दिमागों के बीच समझ का एक पुल बनाना है। तो अब सवाल ये है, इस हफ्ते आप कम्युनिकेशन की कौन सी एक बाधा को दूर करने पर ध्यान देंगे और उन 7 चीज में से किस एक को प्रैक्टिस करेंगे? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।